दोस्तों, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। जायका से भरपूर, इंतहाई मीठा, विटामिन और मादनियात से माला माल होना आम की बादशाहत के बुनियादी सतून है। हैरत अंगेज तौर पर कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, खून की कमी, मोटापा समेत कई अमराज की सुनहरी शिफा आम में मौजूद है। अक्सर लोग इसे गर्म और मीठा होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि नई तहकीक में आम से इन अमराज का इलाज मुमकिन है। मगर कैसे? आम के इस्तेमाल का दुरुस्त वक्त, सही तरीका और इसके साथ लस्सी के इस्तेमाल के असरात जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिंदगी के सेहतमंद म्यार को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आम की तकरीबन 196 इकसाम यानी 196 टाइप्स आम की मौजूद हैं, जो यकीनन जायके में मुनफरिद हैं। अमूमन आम से जेली, जैम, स्क्वाश, अचार और मसाला जात वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुदरत कामला की इस अजीम नेमत से कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीस, खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी का इलाज बताने वाला हूँ। मजीद बरआं आम के कुव्वते मदाफ, जिल्द की सेहत, हामला खवातीन और बच्चों के लिए मुफीद होने पर भी बात करेंगे। लेकिन आम की सबसे जबरदस्त बात दोस्तों ये है कि आम से वजन में कमी भी लाई जा सकती है और आम से वजन में इजाफा भी किया जा सकता है। कुर्बान जाऊं उस माल के कमाल के कि जिसने मर्ज से पहले इलाज तख्लीक फरमाया। दोस्तों, वजन में इजाफे और कमी के लिए आम इस्तेमाल करने का तरीका यकीनन मुख्तलिफ है, जिसके बारे में आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको आम के ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आम के मिजाज की बात की जाए तो आम खुश्क और गर्म है। आम में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मिकदार बहुत कम होती है, ताहम इसमें विटामिन B6 के अलावा विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E की भी अच्छी मिकदार मौजूद होती है। आम में पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और तांबे की भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। तो मेरे जो दोस्त कुश्ता तांबा की तलाश में है वो आम से मुस्तफीद हों। अगर बात की जाए सरतान यानी कैंसर के इलाज की, तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम में शामिल एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों और खून के कैंसर के खतरे को कम करता है, जबकि गले के गदूद के कैंसर के खिलाफ भी ये मौसर किरदार अदा करता है। छाती के कैंसर समेत हर तरह के कैंसर के मर्ज को रोकने के लिए आम मददगार साबित होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक आम कोलोन यानी बड़ी आंत के सरतान के खिलाफ एक अहम मुदाफताना हथियार साबित हुआ है। अगर बात की जाए हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने की, तो दोस्तों माहिरीन सेहत के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर को सेहतमंद ग़िज़ा की मदद से काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है, जबकि नई तहकीक ने आम के इस्तेमाल को हाई ब्लड प्रेशर के लिए मददगार करार दिया है। टेक्सास की A&M यूनिवर्सिटी और ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तहकीक के नताइज से मालूम हुआ है कि आम के इस्तेमाल से जिस्म में वर्म कुश फवायद बढ़े और आम तौर पर यह वर्म ही हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। मुहक्किकीन का कहना था कि आम का इस्तेमाल करने से शरियानों की सेहत को भी बेहतर बनाया जा सकता है, जबकि हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में शरियानों पर इजाफी बोझ पड़ता है, जो वक्त गुजरने के साथ हार्ट अटैक या फालज का बायस बन जाता है। यानी आम खाने से हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ अमराजे कल्ब और फालज वगैरह का खतरा भी कम किया जा सकता है, और शरियानों की बेहतर सेहत का मतलब है बेहतर मर्दाना कुव्वत। इस हवाले से दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आम का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए तो आप मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकते हैं और आप अपने मर्दाना ताकत को कुदरती तौर पर आम का इस्तेमाल करने से बढ़ा सकते हैं। तो चैनल के साथ मजीद जुड़े रहिए, चैनल को फॉलो कीजिए ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज रोजाना एक आम का इस्तेमाल करें तो मतलूबा फवायद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आम यानी कुदरत का वो करिश्मा जो बैक वक्त वजन में इजाफा भी कर सकता है और वजन में कमी भी ला सकता है। तो तहकीक से पता चलता है कि आम में मौजूद बायो एक्टिव केमिकल के कंपाउंड्स और फाइटोकेमिकल चर्बी के खुलियात यानी कि फैट सेल्स और चर्बी से मुतालिक जितने भी जीन्स हैं उनको जेरे दबाव ला सकते हैं, यानी उनको बर्न करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस बात से दोस्तों ये इशारा मिलता है कि आम वजन को कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद हो सकता है।
आम में कैलोरी कम लेकिन पानी और ग़िज़ाई रेशा यानी डाइटरी फाइबर कसीर मिकदार में मौजूद होता है, जो सेहतमंद निज़ाम हाजमा को भी फ़रोग देता है। जबकि अच्छी मिकदार में फाइबर खाने को वजन में कमी का बेहतरीन ग़िज़ाई इलाज भी बताया जाता है। यानी अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, अगर आप वजन को कम करने का तरीका तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों आम का खाना यानी आम को इस्तेमाल करना लेकिन महदूद मिकदार में, यानी कि 1 से 2 आम रोजाना खाना आपके वजन में कमी के लिए मुआवन हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो कमजोर अफराद के लिए आम बेइंतहा मुफीद है, क्योंकि ये वजन को बढ़ाने की भी कुव्वत रखता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन मौजूद होता है और फौलाद हमारे जिस्म के वजन में इजाफे के लिए एक अहम जुज़ है। लेकिन दोस्तों आपको वजन बढ़ाने के लिए आम को बतौर मिल्क शेक इस्तेमाल करना होगा, यानी आपको आम के साथ दूध का भी इस्तेमाल करना होगा। आप इसे बतौर मिल्क शेक इस्तेमाल कर लें, या आप आम खाने के बाद लस्सी की बजाय दूध का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आम का मुरब्बा इस्तेमाल करें, यानी आम को बतौर मुरब्बा अगर आप इस्तेमाल करें, तब भी आपके वजन में यकीनन इजाफा हो सकता है और कुदरती तौर पर इजाफा होगा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आम निज़ाम हाजमा के लिए भी इंतहाई मुफीद है और आम भूख को भी बढ़ाता है। जबकि आम में मिठास की ज्यादा मिकदार पाई जाती है, जिसके बारे में ये खदशात थे कि ये शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अब नई तहकीक से बात ये साबित हो चुकी है कि आम ज़ियाबीस यानी शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। आम में मौजूद ग़िज़ाई रेशे, मिनरल्स और विटामिन आसानी से जिस्म में जज्ब होकर खून में ग्लूकोज की मिकदार को मोतदल रखने में भी आम किरदार अदा करते हैं और मुआवनत करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आम में मौजूद रेशे यानी फाइबर आंतों की सफाई और वर्म के खतरे को भी कम करते हैं। अक्सर डॉक्टर साहिबान हामला खवातीन को विटामिन और आयरन के लिए गोलियां देते हैं, लेकिन दोस्तों आम कुदरती तौर पर कैल्शियम, मुख्तलिफ अहम विटामिन और आयरन की मिकदार को बढ़ाने की सलाहियत रखता है। और अगर बात की जाए जिल्द का इलाज करने की, तो दोस्तों आम जिल्द की खूबसूरती के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। इसका गूदा जिल्द पर लगाने से मुताद्दद जिल्दी मसाइल खत्म हो जाते हैं। आम का गूदा चेहरे पर लगाने से ना सिर्फ जिल्द की नमी बरकरार रहती है, बल्कि जिल्द साफ भी हो जाती है और आपका रंग गोरा भी होना शुरू हो जाता है। यानी आम का गूदा इस्तेमाल करने से आप कुदरती तौर पर अपने रंगत को बढ़ा भी सकते हैं और अपने चेहरे को साफ भी रख सकते हैं। दोस्तों आम दिमाग की सलाहियत को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आम ग्लूटामाइन से भरपूर होते हैं जो याददाश्त के लिए मुफीद हैं। इसके अलावा आम जिस्म में मदाफती निज़ाम को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि आम में बीटा कैरोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो इंसान के मदाफती निज़ाम को मजबूत और तंदुरुस्त रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों आम अनीमिया यानी कि खून की कमी का भी एक अहम इलाज करने का कुदरती जरिया है। आम में आयरन की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जो अनीमिया की तकलीफ में मुब्तला लोगों के लिए एक ज़बरदस्त इलाज है। रोजाना आम का इस्तेमाल करने से जिस्म में सुर्ख खुलियात यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाता है, जो एनीमिया के खतरे को यकीनी तौर पर और कुदरती तौर पर कम करते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए कमजोर हड्डियों के हवाले से, तो आम का इस्तेमाल हड्डियों की कमजोरी से भी महफूज रखता है और हड्डियों की बीमारियों से भी आपको बचाने के लिए अहम किरदार अदा करता है, चूंकि इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए मददगार साबित होती है। आम खाने से हड्डियों की कमजोरी के इम्कानात भी इंतहाई दर्जे तक कम हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कि आम को खाने का दुरुस्त तरीका क्या है और दुरुस्त वक्त क्या है, तो दोस्तों आम को खाने का दुरुस्त तरीका या तो आम को आप इस्तेमाल करें खाना खाने से 2 घंटे बाद, या आप इस्तेमाल करें खाना खाने से 1 घंटा पहले। यानी कि आपने आम को हमेशा खाली पेट इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है आपने खाना खाने के बाद आम का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों अगर आप नाश्ता करके या दोपहर का खाना खा के या रात का खाने के फौरन बाद अगर आप आम का इस्तेमाल करेंगे, तो आम के जो अपने ग़िज़ाई अज्जा हैं, जो विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और दीगर खसूसियात हैं, वो आपके खाना खाने की वजह से अच्छी तरीके से हजम नहीं हो पाएंगी और जो इसकी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी हद तक मुतासर होगी। इसलिए मेरी आपको ये एडवाइस है कि अगर आप आम के दुरुस्त मायनों में फ़वाइद आम से हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप आम को खाली पेट इस्तेमाल करें या वैसे कोशिश करें कि आप आम का इस्तेमाल एज ए सफ़र करें। यानी आप दोपहर का खाना या तो स्किप करें या दोपहर के खाने को थोड़ा बहुत डिले करें। यानी आप दोपहर का खाना कम से कम 1 घंटा ज़रूर डिले करें। यानी कि आप आम का इस्तेमाल करने के लिए 1 घंटा या आम पहले खाएं, या आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद आम का इस्तेमाल करें। और दोस्तों जहाँ तक लस्सी के असरात की बात है, तो लस्सी का इस्तेमाल इस वजह से बताया जाता है कि आम का मिजाज दरअसल खुश्क और गर्म है, चूँकि ये जिस्म के अंदर खुश्की भी पैदा करता है और साथ में गर्मी भी पैदा करता है,
جبکہ جو لسی ہے یہ آپ کے جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، اس ٹھنڈک کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عام فہم مت ہے، اور دوستو میرے خیال میں یہ مت کوئی بہت زیادہ کارگر نہیں ہے، چونکہ عام یقینی طور پہ خشک ہے، مگر آپ نے اس کی جو خشکی ہے اس کو ختم کرنے کے لسی کے علاوہ دودھ کا استعمال کرنا ہے، اور اپنی ڈائٹ کے اندر ایسی سبزیوں کا اور پھلوں کا اور بیجوں کا استعمال کرنا ہے جو آپ کے جسم میں خشکی کے اثرات کو زائل کریں، جیسا کہ آپ باداموں کا استعمال کر سکتے ہیں یا کسی بھی اور اچھے غذائی تیل کا، جیسا کہ اولیو آئل ہے یا باداموں کا تیل ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں اگر بات کی جائے کہ آم کے اثر کو معتدل کیسے کرنا ہے، تو آپ آم کھانے کے 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد اگر آپ جامن کا استعمال کریں گے تو یقیناً یہ بھی آپ کے جو آم کے اثرات ہوں گے آپ کے جسم میں، جو آم کی وجہ سے خشکی بڑھ گئی ہوگی، اس کو بھی یقیناً یہ کم کرے گا۔ لیکن دوستوں اگر آپ آم کو معتدل انداز میں کھائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک خاص سوال کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ ہی سوال کیا جاتا ہے کہ آم کی کتنی مقدار کھانی چاہیے، تو جیسے آپ کی باڈی کی سچویشن ہے، یعنی اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے خدا نخواستہ مریض ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں، تو آپ نے محدود مقدار میں آم کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ وزن میں اضافے کی شوقین ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں اور وزن میں اضافہ ہو جائے، تو آپ نے اس کی تھوڑی بہت مقدار بڑھا لینی ہے۔ آپ دوپہر کا کھانا بھی سکپ کریں، آپ دوپہر کے کھانے کے ٹائم بھی کوشش کریں 5-6 آموں کا جو ہے وہ استعمال کریں، آدھا کلو کھا لیں، 3 پاؤ کھا لیں، چونکہ اس میں آدھی تو گٹلی ہوتی ہے، یعنی آپ نے کم از کم آدھا کلو آموں کا اگر آپ گودا بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً اس کا کوئی آپ کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا۔ تو لوٹ آؤ قدرت کی طرف، جہاں صحت کے پرافزا خزانے آپ کے منتظر ہیں۔ تندرستی مبارک، پاکستان زندہ باد۔